घर में पधारो पधारो पधारो, घर में पधारो पधारो पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन हर एक वर्ष लगभग एक क्वेश्चन पूछ देता है, यानी 2 मार्क्स की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स दम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। तो क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। क्या है क्वेश्चन? समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 को क्या करना है? हल करना है। बोलिए यस या नो। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 को हल करना है, यस या नो? तो सबसे पहले हम लोग को आप लोग को बताए थे कि क्या लिखना है बाबू। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को? सोल्व लिख देते हैं, या सॉल्यूशन आप लोग लिखिएगा या सोल्व लिख सकते हैं। हम सोल्व लिखा करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? सोल्व लिख देने के बाद आपको क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है समीकरण। क्या दिया हुआ बाबू? समीकरण दिया हुआ। क्या दिया हुआ? समीकरण। तो समीकरण आप देख पा रहे होंगे, यस या नो? तो कौन समीकरण है बताइए आप लोग? द्विघात समीकरण। कौन समीकरण है? तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया हुआ है कि। क्या लिख देंगे? दिया हुआ है कि। हाँ, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। अब दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण कितना बताइए तो? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम जस्ट लिखने वाले हैं। बोलिए यस या नो? तो द्विघात समीकरण क्या है? बोलिए द्विघात समीकरण क्या है आपका? एक्स स्क्वायर 12x प्लस 35 बराबर 0, यस या नो? यस या नो? इसके बाद कभी भी द्विघात समीकरण वाली बात आ गया और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ द्विघात सूत्र का प्रयोग करना। तो आज ये भी आप लोग पढ़ पाइएगा कि द्विघात सूत्र क्या होता है। बोलिए यस या नो? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो एबीसी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एबीसी। तो सबसे पहले इसका एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालेंगे, एबीसी का वैल्यू। तो चलिए एबीसी में वैल्यू देखिए क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे? अब ए क्या होता है उसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। ए जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है? एक के साथ। यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो क्या छिपा हुआ? एक। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये रहता 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है? 4 के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 होता, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं है, तो अंक समझिए कितना छिपा हुआ? एक। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बोलिए यस या नो? इसके बाद लिखेंगे बी बराबर। इसके बाद क्या लिखेंगे? अब बी जो होता है आप लोग को बताया हुआ है सब, और हम बार बार दोबारा तिबारा बता रहे हैं। बोलिए यस या नो? तो क्या है? एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है। एक्स का गुणांक क्या होता है? बी। अब एक्स का गुणांक देखिए, अब यहां पर आपको एक अच्छा वैल्यू मिलने वाला है। एक्स है यहाँ, तो एक्स किसके साथ गुना है? 12 के साथ। तो 12 जो हो गया वो बी का वैल्यू हो गया। बोलिए यस या नो? और जो अचर पद होता है, क्या कैसा पद बाबू? अचर पद। अभी यहाँ पर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर या एक्स है? तो जिसमें ये दोनों नहीं हो वो होता अचर पद। तो अचर पद आपका कितना है बताइए तो? 35। तो अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं? सी। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 35। बोलिए एबीसी आप लोग समझे? अब एबीसी अगर आप समझ गए हैं
तो आप लोग को सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सूत्र का? तो द्विघात सूत्र होता क्या वो देखिए। द्विघात सूत्र ये होता है बाबू, द्विघात सूत्र में अगर आपका क्वेश्चन x के रूप में हो, देख लो यहाँ है ना x के रूप में, तो अगर x के रूप में क्वेश्चन हो, देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है ना, तो x बराबर लिखना। अगर y स्क्वायर या यहाँ y रहता तो यहाँ y बराबर लिखना। समझ में आया? तो इसी x को हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। तो हम लोग जो मूल निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। बोलो यस या नो? तो b और a तो हमको यहाँ पर पता है कि नहीं, लेकिन क्या हमें d पता है? तो सबसे पहले क्या निकालना? d निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना? इसलिए यहाँ, और ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए कह रहा तो ए बी सी हो गया है, अब बचा हुआ क्या? डी। ए बी सी के बाद क्या होता है? डी। इसलिए सबसे पहले क्या निकाल लेना है? डी बराबर। इसी डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? इसी को विवेचक भी कहते हैं और इसी को विविक्तिकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, विवेचक या विविक्तिकर। क्या कहते हैं? अगर इसके बारे में पूरा अच्छे से जानना है, पूरा डीपली जानना है, तो हम ऑलरेडी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर का पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी फॉर्मूला बताया हुआ है। तो आप लोग वहां जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। यस या नो? ऐसे सिर्फ यहाँ जानिए कि इस डी को विवेचक कहते हैं या विविक्तिकर कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। तो आइए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, तो आपके पास b है, तो v का वैल्यू क्या है? 12। तो b के जगह पर 12 लिखेंगे। बोलिए यस या नो? और ऊपर में होल स्क्वायर है तो 12 के होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए b स्क्वायर का मतलब b का वैल्यू लिख के होल स्क्वायर करना है। यस या नो? इसके बाद है माइनस, माइनस देंगे। 4 है तो 4 देंगे। बोलो यस या नो? अब 4ac आपस में गुना में रहता है। किस में रहता है? गुना में। तब गुना का चिन्ह और इसके बाद a है, तो a का वैल्यू क्या है? 1 है। और फिर से गुना में, और c का वैल्यू क्या है? सबको आ रहा समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपका 35। ठीक है। अब 12 के होल स्क्वायर का मतलब 12 बार 44 से 144 हो जाएगा। 12 के होल स्क्वायर अगर कभी भी रहे तो याद रखिएगा कि 12 12 दो गो है। कै गो? और 12 12 से गुना करेगा, 12 को 12 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 144। और इधर 35 में 1 से पढ़ेंगे तो 35, और 35 में 4 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 140। गुना तो सबको आता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और 144 में अगर हम 140 घटाएंगे क्या बचेगा मेरे पास? तो ये d का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू? d का वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? कहता द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना को हल करें। तो हल करें के मतलब यही होता है बाबू कि इसमें d निकाल के x निकालना है, जिसको मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। बोलो क्या कहते हैं? तो हमें क्या निकालना बताइए तो आप लोग? मूल निकालना है। क्या निकालना है? अब देखिए मूल निकाल देते हैं, है ना। तो यहां पर लिखना है, इसलिए मूल बराबर क्या लिखना है? मूल। और मूल को और यहाँ कोष्ट में x लिख देना है। क्या लिख देना है? क्योंकि क्वेश्चन जो था x के फॉर्म में था। बोलिए यस या नो? तो x के फॉर्म वाला क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, मूल का भी फॉर्मूला होता है। मूल का भी क्या होता है? मूल का फॉर्मूला होता है माइनस b। क्या होता है? इसके बाद प्लस माइनस क्या होता है? और इसके बाद रूट डी होता है। क्या होता है? अब बट्टा में क्या होता है? 2a। ये होता है फॉर्मूला किसका? मूल का। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि अब हमारे पास a भी है, b भी है और d भी है। बोलो यस या नो? चलिए मान डालिए। अब बताइए, माइनस के माइनस लिख दिए। अब है हमारे पास b, तो b के मान कितना है? देख लो, b के मान 12, तो 12 लिख दो। और इसके बाद है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दे दो। दोनों है, प्लस भी और रूट डी है, तो रूट डी के मान कितना है जी? देखो तो रूट डी के मान 4 है जी, तो यहाँ पर 4 दे दो। रूट दे के डी, रूट पहले दे देना, डी के मान तब बैठाना 4। ठीक है। और 2 गुने, देखो 2 और a आपस में रहेगा तो गुना में रहेगा। किस रूप में?
तो ए का वैल्यू कितना है 1। बोलो इतना समझ में आया। अब आगे क्या कर देना, अब आगे देखिए इसको क्या कर देना है, -12 है, बोलिए यस या नो। और ये प्लस माइनस है, बोलिए यस या नो। और 4 के वर्गमूल सबको पता है ना 2 होता है। अगर आप लोग को वर्गमूल भी नहीं पता है तो आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि क्लास 8 का एक बहुत बड़ा वीडियो 45 मिनट का वीडियो सिर्फ वर्गमूल पर बनाया हुआ। किस पर बनाया हुआ, वर्गमूल पर। अगर जिनको वर्गमूल पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्जेक्ट म्यूजिक खोजिए और वहां से मेरा चैनल है और उस चैनल पर बहुत बड़े फॉर्म में वर्गमूल बनाकर दिखाया गया और लंबा टाइम लेकर दिखाया गया, अच्छे से समझाया गया, तो आप लोग वहां वर्गमूल भी समझ सकते हैं। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, बोलिए यस या नो। अब यहाँ पर आपको दिखने वाला नहीं है इसलिए हम इधर आ रहे हैं, बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब बराबर के नीचे हम बराबर दे रहे हैं तो देखिए बराबर नजर आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये अब देखो क्या होगा, यहाँ पर करना क्या बाबू, -12 है प्लस है क्या है, तो दोनों को लेकर चलना है। एक बार +2 लिखना है, एक बार क्या लिखना, देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस है ना, 12 के बाद प्लस है तो 12 के बाद एक बार प्लस लिखना और 12 के बाद एक बार माइनस लिखना। तो -12 पहले लिख दो, देखो -12 लिख दिए। तो पहले हम लिख रहे हैं प्लस पहले कि माइनस, प्लस पहले क्या है, प्लस है ना पहले, तो पहले लिखेंगे +2, क्या लिखेंगे, और बट्टा में कितना है, बट्टा में 2 है तो 2 लिखेंगे, बट्टा में 2 और यहाँ ऐसे कॉमा दे देंगे, क्या दे देंगे। अब एक और लिखेंगे, एक और फिर से लिखेंगे -12, फिर से लिखेंगे -12, आया समझ में। और एक और क्या है, एगो प्लस था एगो माइनस में था जी, तो एगो माइनस में 2 लिखना और बट्टा में क्या है 2। बोलो आ रहा समझ में कि ना आ रहा। इसके बाद अब क्या कर देना है, देख लो एकदम आसान से बना देगा तुम लोग भी। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, तो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा कि जुटेगा, समान चिन्ह में घटता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 12 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 10, और चिन्ह माइनस का होगा कि प्लस का, माइनस का कि प्लस का, माइनस का। और एक और खुशखबरी तुम लोग के लिए, अगर जिनको माइनस प्लस में दिक्कत है तो माइनस प्लस पर आधारित एक बड़ा वीडियो बना हुआ, तो आप लोग जा करके और चैनल में जुड़िए और वहां सब चीज आप लोग को मिल जाएगा। सिर्फ सर्च करना है, क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा, वहां देख सकते हैं। और ये बट्टा में 2 है और एक और देखिएगा अब यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस में, यस या नो। और दोनों माइनस में रहने पर, समान चिन्ह रहने पर जुड़ता है घटता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 12 और 2 कितना हो गया, और दोनों कर्जे है तो दोनों कर्जे वाला माइनस में होता है, बोलो यस या नो। अब इसको काटेंगे, कितना से कटेगा, 2 5 और ये 2 7। अब बताओ माइनस बचा हुआ तो ये -5 हो गया और उधर भी माइनस बचा हुआ, ये क्या हो गया -7। तो ये दोनों जो आया वो आपका आया हल होकर। हमें निकालना था क्या, मूल्य। तो मूल 2 होता है द्विघात समीकरण में, कितने मूल, 2 मूल, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये दोनों आपका ऑलरेडी आंसर हो गया, बोलिए यस या नो। क्या हो गया, ये दोनों आपका हो गया आंसर, ये आपका हल निकल कर आ गया, बोलिए यस या नो। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं, और अच्छा अगर लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि ताकि इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।